हेलो, नमस्कार भाइयों, गुड इवनिंग। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी तैयारी चल रही होगी आपकी। आज एसएससी जीडी 2023 के मैथ जो चल रहा था अपना, उसमें मैं डिस्काउंट चैप्टर लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने आपसे बोला था कि मैं लेके आऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन मैं लेके आया हूँ डिस्काउंट। उसके पीछे कहानी ये है कि डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर है, लेकिन मैंने अलग से इसको लिख लिया है। बस ये समझ लीजिए को अलग से मैंने इसका दो वीडियो अलग से बना दी मैंने। इसकी चैप्टर प्रॉफिट लॉस का ही है, ये प्रॉफिट लॉस का ही ये डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का अगला पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से इसका वीडियो बना दिया आपके लिए कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बहुत लंबा हो रहा था। 9 वीडियो तो हो चुकी थी उसकी ऑलरेडी, 2 डिस्काउंट की वीडियो हो रही थी, तो 11 वीडियो हो जाती। 11 वीडियो बहुत लंबी पड़ती, इसलिए मैंने जो थंबनेल है ना उसके ऊपर डिस्काउंट लिख दिया है। बाकी अंदर जो मैटर है वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि उसी से बना है ये डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस से ही। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई बंधु बहन जो भी रिश्तेदार, सबके साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मैथ का अपना चैप्टर है डिस्काउंट, यानी छूट। आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास कल आ जाएगी। कल संडे है तो परसों आएगी, ठीक है। संडे को मैं ऑफ रखता हूँ। डिस्काउंट के बाद मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेके आऊँगा, ठीक है। डिस्काउंट के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। डिस्काउंट 2 दिन की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो आज है, एक वीडियो कल कराऊंगा मैं। कल मतलब मंडे को, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई अपनी करती रहिए। एकदम शून्य से लेके चल रहा हूँ मैथ को, एकदम शून्य से, और एकदम शिखर तक लेके जाऊंगा मैं मैथ में आपको। मेरी गारंटी है 20 में से 20 एसएससी जीडी और 20 में से 20 रीजनिंग एसएससी जीडी कराने की। रीजनिंग और मैथ दोनों मेरी गारंटी है। आपको बस केवल अपना सहयोग देना है। जो ये लड़के वर्दी पहन के खड़े हैं, इनमें आपका भी फ़ोटो हो सकता है। बस आप मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से जानने से पहले देखते हैं डिस्काउंट या छूट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं डिस्काउंट या छूट होता क्या है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए, मान लीजिए कोई पुस्तक खरीदने गए आप, जिस पर एमआरपी रहती है, और उस पर जो डिस्काउंट देता है दुकानदार, उसके बाद जो हम पे करते हैं, जैसे कि मान लो पुस्तक पर एमआरपी दी हुई है 500 रुपये, ठीक है। पुस्तक पर एमआरपी है 500 रुपये, और हम पे करके आए हैं उसको
450 रुपये। तो जो डिस्काउंट दिया उसने हमको 50 रुपये का, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिस्काउंट या छूट। ठीक है, ये छूट परसेंटेज में भी हो सकती है, जैसे 500 रुपये MRP है, उसने हमें 10% की छूट दे दी, मान लीजिए ऑफ चल रहा 10% का, तो हम कितने रुपए दे के आएंगे उसको? MRP का 90%। ठीक है, अपॉन 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपये हम उसको दे के आएंगे। तो 10% जो छूट दी है, इसकी वजह से हमें कितना फ़ायदा हो गया? 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात कि डिस्काउंट होता क्या है? MRP पर दी हुई छूट को या MRP पर दिया हुआ लेस डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, हमेशा MRP पर ही छूट आपको दी जाएगी, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु आपने 1000 रुपये की देखी, उस पर MRP है 1000 रुपये, अरे कोई वस्तु छोड़िए आप, जैसे आप ऑनलाइन जो कंपनी है जो मार्केटिंग करती है ऑनलाइन में, जहाँ से आप ऑनलाइन कुछ भी सामान परचेज करते हैं, तो आपको दिखाई देती है उस पर इधर ऐसे 1500 रुपये पड़े होंगे जो कटे होंगे, ऐसे इधर रुपये लिखे होंगे, और कॉस्ट कम लिखा होगा 25% या कुछ भी लेस लिखा रहता है ना, इसी को बस छूट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में आगे क्या कहानी है? देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। चलिए, मान लीजिए कि एक दुकानदार है और एक ग्राहक है। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, 10 मिनट मेरी आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेन की निब थोड़ी पतली है, इसको मोटी कर लेता हूँ। एक दुकानदार और एक ग्राहक। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो मतलब बात ये है कि मान लीजिए कि दुकानदार ने 10% की छूट दी। ठीक है, दुकानदार ने 10% की छूट दी। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी MRP उस पर कितनी होगी? 10 रुपये होगी। 1 रुपये की उसने छूट दे दी, तो उसका SP कितना हो गया? 9 रुपया। ये दुकानदार के लिए बात लागू है। ठीक है, दुकानदार ने 10 रुपये की MRP पर 1 रुपये की आपको छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 9 रुपये। तो जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो होगा? MRP और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो होगा, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रेशियो निकलेगा इस जगह पे। वहीं अगर ग्राहक की बात करें,
ग्राहक ये बोले कि मैं 10% डिस्काउंट पर सामान खरीद के लाया हूँ, समझना। एक तो दुकानदार ये बोल दे कि मैंने 10% पर सामान बेच दिया, और ग्राहक ये बोले कि मैं 10% पर सामान खरीद के लाया हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब ग्राहक बोले 10% पर खरीद के, जब ग्राहक बोले 10% पर खरीद के लाया हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये MRP थी और 9 रुपये क्या हो गया यहाँ पे ग्राहक के लिए CP। ठीक है, समझ रहे हैं? 9 रुपये ग्राहक के लिए क्या हो गया? CP हो गया। जहां पर SP था ग्राहक दुकानदार के लिए, वहीं वो CP हो गया ग्राहक के लिए, क्योंकि ग्राहक ने उसको खरीदा है, दुकानदार ने उसको बेचा है, ग्राहक ने उसको खरीदा है। अगर ग्राहक ये बोलता है कि मैं 10% की छूट लेके आया हूँ, इसका मतलब 10% की छूट के साथ वो 9 रुपये में उसका क्रय मूल्य है। जहाँ 9 रुपये दुकानदार का विक्रय मूल्य है, वहीं ग्राहक का 9 रुपये क्रय मूल्य है। यानी अगर मैं ग्राहक की तरफ से अगर रेशियो निकलवाऊँ तो रेशियो निकलेगा MRP और CP का। ठीक है, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, ये होता है ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए ये होता है MRP और SP। ठीक है, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, आ गया समझ में? और देखते हैं आगे थोड़ी सी डिटेल। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, वो दिया हुआ है 1000 रुपये, नहीं 100 रुपये मान लीजिए, सॉरी 100 रुपये दिया हुआ है, समझने के लिए 100 रुपये मानते हैं। आपने बाजारों में, शहरों में आपने देखा होगा, जो मॉल्स होते हैं ना, मॉल्स, अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उसमें लिखा रहता है कि 20% 10% लेस या डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है? 20% और 10% लेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे 100 रुपये मान लीजिए उसका MRP है, पहले छूट दे रहा है वो 20 रुपये 20% की, यानी पहली जो उसका विक्रय मूल्य वो 80% पे बेच देगा। उसके बाद दूसरी छूट दे रहा है 10% की, यानी दूसरे में वो 90% ले रहा है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 9 अट्ठे 72, यानी 72 रुपये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ₹72 उसका विक्रय मूल्य हो गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 100 रुपये उसको MRP था, 72 रुपये में उसने बेच दिया, तो 28 रुपये का उसको डिस्काउंट हो गया। 28 रुपये का उसको डिस्काउंट हो गया। 28 रुपये का अगर डिस्काउंट का हम परसेंटेज निकालेंगे तो 28/100 इंटू 100, यानी 28% की छूट वो ग्राहक को दे रहा है। लेकिन उसने टैग क्या लगा रखा है? 20% और 10%। ठीक है, लेकिन छूट कितनी दे रहा है वो? 28%। तो ये होता है मॉल्स में और दुकानों पर लगाया हुआ ये टैग का नुकसान। दिखा रहा है कितना? 20% और 10%, यानी 30%। अगर जोड़ोगे आप इसको सिंपली तो ये 30% हो जाता है, लेकिन डिस्काउंट 30% का नहीं है, डिस्काउंट है 28% का।
इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव या क्रमागत डिस्काउंट। जी, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका। या क्रमागत छूट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर दुकानदार ने आपको 20% और 10% की क्रमागत छूट दे दी। बीस परसेंट और 10% की क्रमागत छूट दे दी, तो ये एकल छूट मतलब कितने कितने के बराबर छूट होगी? ये जो एकल छूट दी होगी वो कितने के बराबर होगी? इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप 100 MRP मानो, उस पर 20% लेस दिया है तो 80% उसका ले लो, 10% लेस दिया है तो 90% उसका ले लो और इसको सॉल्व कर लो। 9×8=72, यानी 100 रुपये की चीज को 72 रुपये में दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 28 रुपये का। और इसी 28 को अगर परसेंटेज बनाएंगे तो 28/100 × 100, तो 28% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 28% का डिस्काउंट हो गया। चलिए, इतना आया समझ में? अगर मैं ये बोलूँ आपको इससे नहीं, फॉर्मूले से करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे 20% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है, लेकिन दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। पहला तरीका तो वही है जो मैंने बताया आपको, 100 × 80 × 90/100 × 100। इससे क्या निकल के आ रहा है? 72। यानी 100 रुपये की चीज़ हमने 72 में बेच दी, तो 28% का हमें क्या हो गया? ऑफ। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि ब्रह्मास्त्र केवल, ब्रह्मास्त्र की एक शर्त है, ब्रह्मास्त्र केवल दो जो छूट दी होगी उसी पे काम करता है। ब्रह्मास्त्र केवल दो छूट दी होंगी उन्हीं पर काम करेगा। मान लीजिए अगर 3 छूट दे दी, तो पहले आप 2 छूट पे उसको लगाइए, उन 2 से निकल के 1 आ जाएगी, फिर उन 2 पे लगा दीजिए, ऐसे करके आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, तो उसकी भी हम जुगाड़ बताएंगे आपको। आइए देखिए, x + y यानी x 20 y 10 माइनस xy यानी 20 × 10/100। 20 + 10 माइनस 20 दाएँ 200/100, 0 से 0 काट देंगे, और 20 और 10 30 माइनस 2 यानी 28% का ऑफ हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो में मैं लग रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे मेरे आ रहा है,
हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाला जो फॉर्मूला है ना, वो केवल दो छूट दी हुई होंगी वहाँ पर काम करेगा। मान लीजिए अगर तीन छूट दे दी तो फिर दिक्कत है। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं एक आधी क्वेश्चन और क्वेश्चन करने के तरीके देखते हैं जी। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 10% और 20% की एक समतुल्य छूट क्या होगी। वही सवाल है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले से बताया था। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये वाला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, x 10 वाई 20, एक्स वाई 20 दें 200 अपॉन 100, ये दो बार कट गया, 10 और 20 30 में से 2 गया तो 28%, ठीक है। यानी 20 और 10 की जो एक समतुल्य छूट होगी वो 28% होगी। ओके, नेक्स्ट, इसको करने का एक और तरीका ये है, मान लीजिए हमने अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो कुछ एमआरपी मान लीजिए, और सबसे इजी रहता है 100 रुपये मानना। 100 रुपये पर पहली छूट दी है 10% की, तो हमने 90% पर उसको बेच दिया होगा। दूसरी छूट दी है 20% की, यानी उसको हमने 80% पर फिर बेचा होगा। नीचे 100 आएगा 90% वाला, 100 आएगा 80% वाला, ठीक है। इस 100 से ये 100 खत्म और इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, यानी 72 रुपये आ गया। इसमें करना क्या है आपको, हमने 100 रुपये एमआरपी मानी थी कि नहीं मानी थी, और 100 रुपये की एमआरपी पर हमने डिस्काउंट देके 72 रुपये में कोई सामान बेच दिया, तो छूट कितनी हो गई 28% की। यहाँ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 100 रुपये 72 में बेच दिया, 28% का डिस्काउंट हो गया। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दो तरीके, तीसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड, जो सबका बाप है। फ्रैक्शन मेथड मतलब 10% को फ्रैक्शन कर लेंगे, उसको हम रेशियो मेथड भी बोलते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10, और 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, ठीक है। यानी जब छूट की बात चल रही होगी तो जो नीचे वैल्यू आएगी उसको हम एमआरपी मानेंगे। यानी 10 रुपये की जो कोई वस्तु थी उस पर 1 रुपये की छूट के साथ हमने 9 रुपये में बेच दी, ठीक है। दूसरी वस्तु क्या थी 5 रुपये की थी, उसको 1 रुपये की छूट के साथ हमने 4 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 10 पंजे 50 रुपये की कोई वस्तु थी और 9 चौके 36 रुपये में उसको हमने बेच दिया। अब देखिए 10 पंजे 50 रुपये की कोई वस्तु थी और 9 चौके 36 रुपये में उसको हमने बेच दिया। डिस्काउंट कितना हो गया 14 रुपये का। कितने रुपये पे एमआरपी पे, एमआरपी कितनी 50 रुपये, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 50 दूने 100, 14 दूने 28% का डिस्काउंट हो गया। आ गया समझ में। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला, और एक तरीका ये वाला। जो आपको बेस्ट लगे उसे आप अपनाइए
जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको भूल जाइए। ठीक है, तीनों तरीके आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10%, 15% और 25% की जो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट क्या होगी। अब ऐसे सवाल में आप उसको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इसको लगा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा लगाना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आप। क्योंकि सबसे पहले क्या करना होगा आपको x प्लस वाई की जगह पर 10 और 15 रख के सॉल्व करना है इसको। 10 रख लीजिए प्लस 15 रख लीजिए, माइनस 15 दाएँ 150 लिख लीजिए। ठीक है, बट्टे 100 लिख लीजिए। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इससे यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 10 और 15 25 में से 1.5 गया तो कितना आ गया 23.5। एक छूट ये आ गई, एक छूट 25% की है। अब इन दोनों में उसको लगाइए फॉर्मूले को, x प्लस वाई बड़ा, तो क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो रामबाण फॉर्मूला है ना अपना ब्रह्मास्त्र, उसको केवल 2 छूट दी हुई हो तभी उसको चिपकाइए। ज़्यादा छूट में वो काम करेगा लेकिन दिक्कत करेगा। ठीक है, तरीका देखिए अब इसको करने का क्या तरीका है। 10%, 15% और 25% MRP मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, यानी 100 रुपये MRP है। 10% की छूट दे दी तो पहले हमने 90% में बेचा होगा ये, फिर 15% की छूट दे दी 85% में बेचा होगा हमने ये, और फिर 25% की छूट दे दी यानी 75% में बेचा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, करें आगे। चलिए देखिए, काट दीजिए, 100 से 100 खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म। अगर 25 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, और 25 से काटे देंगे तो 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 5 से काट देंगे तो 17 बार। ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर क्या बचा, 9 गुणा 17 गुणा 3, और नीचे क्या बचा 8। गुणा कर लीजिए, 17 नम्मा 153, और 153 गुणा 3/8 यानी 15 × 45, 450, 459/8। काट देंगे इसको 8 से, 8 पंजे 40, बचे 5 59, 8 7 56, बच्चे कितने 3, पॉइंट लगा के 0, 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 बचे 60, 8 7 56। कैसे हो रही है, हमारी MRP कितनी है 100 रुपये, 57.37 में बेच दिया तो छूट कितनी होगी 42.63 की। ठीक है, इतने % की छूट दी होगी। सिंपली क्या करना है आपको, 100 में से इसको घटा देना है, वही छूट है। अगर हम इसको जोड़ें 15 25 40 10 50%, डायरेक्ट अगर जोड़ लें तो इसको हमें लग रहा है 50% की छूट होगी, लेकिन कितनी छूट है 42.36% की छूट है, जो एक्चुअल छूट है वो। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है यहाँ पे
जो यहाँ पे निकल के आएगा वो विक्रय मूल्य निकल के आएगा डिस्काउंट के बाद। तीनों डिस्काउंट के बाद जो निकल के आएगा वो विक्रय मूल्य है। यहाँ पे जो हमने एमआरपी माना था 100 रुपये, जो विक्रय मूल्य हमारा ये है, 100 रुपये में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो छूट निकलेगी, और 100 रुपये पर हमने माना है तो जो छूट होगी वो सीधी सीधी परसेंटेज छूट निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ना तो ब्रह्मास्त्र कर सकते हम लोग, ना ही 100 मान के करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे रेशियो से। सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका, सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डिस्काउंट 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। दूसरा है 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/9। तीसरा क्या है, 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8। और चौथी फ्रैक्शन क्या है, 14 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/7। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये मैंने फ्रैक्शन सीधे सीधे लिख दी, क्या मैं कहीं से टीप रहा हूँ क्या? मैं टीप नहीं रहा हूँ, ये मुझे याद है। परसेंटेज की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही याद कराया था। सबसे पहली क्लास में आप याद कीजिए, परसेंटेज की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही याद कराया था। अगर आपने याद नहीं किया है तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आ गया सबका रेशियो, निकाल ली फ्रैक्शन। अब देखिए, जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर, तो जो संख्या नीचे आई है उसको एमआरपी मानेंगे, और जो ऊपर आई है उसको डिस्काउंट मानेंगे। तो 6 रुपये का सामान हमने 1 रुपये के डिस्काउंट पे, 6 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट 5 रुपये में बेच दिया। ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, 9 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट 8 रुपये में बेच दिया। 8 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट 7 रुपये में बेच दिया। 7 रुपये का सामान है, यानी एमआरपी 7 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट 6 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, जो आमने सामने है, अगर कुछ कटता है रेशियो में, अगर कुछ कटता है तो खुशी खुशी काट देंगे। जैसे 8 से ये 8 खत्म, 6 से ये 6 खत्म, 7 से ये 7 खत्म, बचा कितना, 9/5, 9/5। यानी 9 रुपये का सामान है, यानी एमआरपी 9 रुपये है, 5 रुपये में बेच रहे हैं हम, 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितनी एमआरपी पे, 9 रुपये की एमआरपी पे, इंटू 100, 400/9%। यानी 9 चौके 36, 9 चौके 36 सही, कितने बचे, 4/9% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। रेशियो से कैसे सवाल जो टफ दिखाई दे रहा था वो हमने इजी कर लिया। यहीं पे अगर हम इसको 100 मान के करते या रामबाण से करते तो इसी में हम अटके रहते, कम से कम 5 से 7 मिनट ख़राब होती, और ये 5 से 7 मिनट हमारे पेपर में हमें पीछे करने के लिए बहुत एनफ है।
5 से 7 मिनट में अगर आप एक सवाल करेंगे, जो कि सामने वाला बंदा 5 से 7 मिनट में 5-7 सवाल कर लेगा, तो आप उससे कितना पीछे हो जाएंगे, सोचिए। तो तरीका बेस्ट कौन सा है? रेशियो वाला। ठीक है, आगे देखें सवाल। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40%, 20% और 10% की 3 क्रमागत छूट की सकल छूट के बराबर होंगी। यानी इन तीनों की जो छूट है, सक्सेसफुल छूट, वो किस छूट के बराबर होगी? 100 मान के कर लेंगे, इजी सवाल है, या रेशियो से भी कर लेंगे, दोनों इजी हैं। रेशियो से करेंगे तो 40 का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। 20% का 1/5 और 10% का 1/10। यानी 5 रुपये की जो MRP थी किसी वस्तु की, वो हमने 3 रुपये में बेच दी, 2 रुपये का डिस्काउंट चुका दिया। 5 वाली वस्तु 4 रुपये में और 10 वाली वस्तु 9 रुपये में। कुछ कटता है क्या? 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार। यानी 55 25 पंजे 125 रुपये की जो वस्तु थी, हमने 9 दूनी 18 थी, 54 रुपये में बेच दी। 125 रुपये की वस्तु 54 रुपये में हमने बेची है। कितना डिस्काउंट दे दिया उसको? 25 वो वाले, 46 वो वाले, यानी 71 रुपये का डिस्काउंट दिया है हमने 125 से। परसेंटेज के लिए 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और इसको काट देंगे 5 से। 55 25, 3 बचे 34, 5 31 और 5 अट्ठे 40। 56 सही 56.58% का हमने डिस्काउंट, 56.8% का डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। ठीक है, ये हो गया रेशियो वाला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने बोला 100 मान के कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बारी। देखिए 100 मानेंगे, पहली छूट 40% यानी 60% पर बेचा, दूसरी छूट 20% यानी 80% पर बेच दिया, तीसरी छूट 90% यानी 10% यानी 90% पर बेच दिया। अपन 100 और 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। ठीक है, और 2 से 5 बार और 2 से 3 बार। ठीक है, 8 3 24 और 24 गुणा 9/5, 9 चौके 36 का 6 और 9 दूनी 18 3 21। काट देंगे, 5 चौके 20, 16, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यानी 100 रुपये की वस्तु हमने 43 रुपये 20 पैसे में बेच दी। 100 रुपये की वस्तु 43 रुपये 20 पैसे में बेच दी। कितना डिस्काउंट हो गया? 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 8, 9 में से 3 के 6 और 5, 56.8% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 56.8% का डिस्काउंट हो गया। दोनों तरीके से मैंने करा दिया, रेशियो भी करा दिया और 100 मान के भी करा दिया। जो आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिए, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किताब का अंकित मूल्य दिया है वो 750 रुपये। MRP कितना है? 750 रुपये। यदि इसे मैं 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता हूं, 25% और 20%, 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता हूं, तो मैंने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो सीधे सीधे इसमें ठोंक दीजिए।
पहली छूट 25% यानी 75% रुपये मैंने दिए होंगे, दूसरी छूट 20% यानी 80% रुपये देने हैं, अपॉन 100 इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से ये 2 बार, ठीक है। 75 दूनी 150 और 150 दिया 450, ठीक है। यानी 25% और 20% की जो दो छूट हैं क्रमिक छूट, उसके बाद में मैंने वो जो बुक खरीदी है वो 450 रुपये में खरीद ली। रेशियो से देख लेते हैं, 25% और 20%। 25 का मतलब 1/4, 20 का मतलब 1/5, यानी 4 रुपये की वस्तु को मैंने छूट लेके 3 में खरीद लिया और 5 रुपये की वस्तु को छूट लेके मैंने 4 में खरीद लिया। 5 चौके 20 की वस्तु को मैंने 12 में खरीद लिया। 20 की वस्तु को मैंने 12 में खरीद लिया। जब 20 रुपये की MRP है, जो सवाल में 750 दी हुई है, तो 12 का मान निकाल लेंगे। 0 से 0 खत्म, 2 से 6 बार, 75 छक्के 450 रुपये। 450 में वो वस्तु मैंने खरीद ली, ठीक है। आ गया सवाल समझ में? इजी है। अच्छे से करवाया। डिस्काउंट की पहली क्लास चल रही है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। डिस्काउंट की मैं 2 क्लास लेके आऊँगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यदि इसका अंकित मूल्य कितना है, 32,500 रुपये, 32,500 रुपये। छूट कितनी दी हुई है, एक 20% की, एक 12% की, यानी एक 80%, एक 88%। पाँच से काट देंगे इसको 2 बार और 5 से काट देंगे इसको 65 बार, 2 से काट देंगे इसको 4 बार, यानी 65 गुणा 4 गुणा 88 बराबर जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, कर लीजिए अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। 88 चौके 4 8 32, 4 8 32 और 3 35 गुणा 65, 5 से देंगे गुणा करेंगे तो 0, 5 25 और 1 26, 5 से 15 और 2 17, 6 से 12 31 21, 0 8 8 2 2, यानी 22,880 रुपये की वो वस्तु हमने बेच दी। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 22,880 रुपये। आ गया समझ में? 22,880 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया, जो कि बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, यानी जो CP है उसका वो 500 रुपये है। इसका लागत मूल्य, इसका मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। लागत मूल्य कितना है, 500। 500 पर उसने 20% अधिक अंकित किया, यानी 120% अंकित कर दिया, यानी 500 रुपये को उसने 600 रुपये की, 500 रुपये की वस्तु पर उसने 600 रुपये की चिट लगा दी। 500 रुपये की वस्तु पर उसने 600 रुपये की चिट लगा दी। ठीक है, यानी MRP कितनी कर दी उस पर, मार्क प्राइस 600 रुपये।
अब ये कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, क्या कह रहे हो, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। 500 रुपये की वस्तु है, इस पर अगर मैं 10% का लाभ ले लूँ तो इसे कितने में बेच दूंगा मैं, 550 रुपये में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। MRP 600 रुपये है, खरीदी मैंने 500 की है, बेचनी मुझे 550 में, तो डिस्काउंट कितना दूंगा मैं, 50 रुपये का। MRP 600 रुपये, बेचनी मुझे 550 में, डिस्काउंट दूंगा 50 रुपये का। कितने रुपये पे, 600 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से भाग देंगे इसको, 6 अट्ठे 48, पॉइंट लगा के 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8.33% की छूट ठीक है, 8.33% की छूट की घोषणा करनी चाहिए उसको, दुकानदार को। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन कराया है, और सक्सेसिव को आप ऐसे ही निकालिए हमेशा। रामबाण को तभी यूज करिए जब आपको लगता है कि मैं इसको यूज करूँगा तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही निकालिए जैसे मैंने निकाला सक्सेसिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार अपने सामान पर, यानी उसका सामान कितने रुपए का है, 100 रुपये का मान लेते हैं। MRP कितनी है, CP कितना है उसका, 100 रुपये। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो CP 100 रुपये मान लेते हैं, तो 25% अधिक करेगा तो कितना हो गया, 125 हो गया। तो MRP कितना हो गया, 125। अब ये बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, MRP पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। MRP पर 10% की छूट दे दी, MRP कितनी है, 125। 10% की अगर छूट दे देगा तो 90% के बराबर उसको रुपए मिलेंगे। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 25 बार, और 2 से काट देंगे 12.5 बार। ये हो गया 112.5, ठीक है। ये आ गया विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। यानी कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी थी और 112 रुपये 50 पैसे में उसको हमने बेचा है, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 12.5% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, आगे समझ में? कितना बड़ा सवाल है देखने में, और कितने छोटे से तरीके से कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने क्वेश्चन है आज, डिस्काउंट के मैंने आज इतने क्वेश्चन लिए हैं। इसके आगे मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा, कल मतलब मंडे को। आज कितनी तारीख है, 16, यानी 18 दिसंबर को
आपकी क्लास आएगी डिस्काउंट का पार्ट सेकंड। ठीक है, उसके बाद शुरू करूँगा मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। 28 तारीख को ही 8 बजे से शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा आपको, 20 क्वेश्चनों का एग्जाम बेस। ठीक है, एग्जाम बेस्ड मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें 20, जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर रिलेट मतलब आधारित रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।